My dear students, good morning. Students, let's start reading the remaining part of this chapter, number 4, from this page number 28. I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. Yuri told Albert Einstein that he could hardly imagine that a doctor would ever certify that been he had been mentally disturbed. यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता नहीं है, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि कोई एक डॉक्टर इस प्रकार से आपको सीधे सीधे तौर से कह देगा कि भाई आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है. आई मस्ट ट्राई सेड एल्बर्ट टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स. Albert Einstein told Yuri that he would like to find out such a doctor who had got his specialization in nerve system. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूरी से कहा कि मैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे डॉक्टर का पता लगाना चाहूँगा जिस डॉक्टर का अच्छा खासा अनुभव मानसिक बीमारी को लेकर के रहा है, जिसने मानसिक रूप से जो बीमारियां होती हैं, मेंटल जो ब्रेकडाउन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उनको लेकर के जिसका बहुत अच्छा अनुभव रहा है, उस डॉक्टर को मैं अवश्य ढूंढना चाहूँगा, पता लगाना चाहूँगा ऐसा कोई डॉक्टर मुझे मिलेगा कि नहीं. देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम. यूरी टोल्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन दैट देयर वर प्लेंटी ऑफ डॉक्टर्स, ए नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन म्यूनिक. बोला म्यूनिक शहर, कस्बे में, म्यूनिक शहर में तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से मिल जाएंगे. He hesitated for a moment and then added rather reluctantly, after a while or so, Yuri told Albert Einstein that quite unwillingly, reluctantly means quite unwillingly, I will ask some of the students if they know one, if you like. Yuri told Albert Einstein that he would like to tell his fellow friends at college, and also he would like to ask them if they knew such a doctor, if he liked so. यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि यदि मान लो कि आप इसी प्रकार से ऐसा करवाना चाहते हैं तो मैं अवश्य अपने साथियों के साथ में इस बात की चर्चा करूंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई तुम्हारे को किसी इस प्रकार के डॉक्टर की जानकारी है कि नहीं. यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो मैं पूछ लेता हूँ, अपने साथियों के साथ जिक्र करके देख लेता हूँ. विल यू? ओ थैंक यू यूरी. एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग. बीइंग सो मच डिलाइटेड, एल्बर्ट आइंस्टाइन टोल्ड यूरी दैट ही would really be so much grateful to him if he asked his fellow friends regarding the same doctor. He asked him if he would like to ask his fellow students, क्या वास्तव में आप अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से इस बारे में पूछोगे? अरे वाह, बड़ा धन्यवाद आपका यार. एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें उस वक्त खुशी से जगमगा रही थी. वेट मोमेंट, आई हैवेंट फाउंड वन येट. Albert Einstein was overexcited, so at the same time Yuri told him that he need not get so much overexcited as he had not found any doctor till that time. उसने कहा कि और by that time यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि अभी एक मिनट इंतज़ार करिए, अभी मेरे को कोई डॉक्टर मिला नहीं है, अभी मेरे को किसी डॉक्टर के बारे में पता नहीं लग पाया है, कोई ऐसा विचार नहीं आया कि मैंने किसी डॉक्टर के बारे में कभी अभी सोचा तो है, लेकिन मेरे ध्यान में कोई ऐसा डॉक्टर आया नहीं जो आपकी मदद कर सके. ओह बट यू विल, एल्बर्ट आइंस्टाइन टोल्ड यूरी विद मच एश्योरेंस, सेइंग इट दैट ही वुड श्योरली फाइंड आउट. अरे तुम पता लगा लोगे, मुझे पूरा विश्वास है. इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू. Albert Einstein was told by Yuri that if he found such a doctor, so he did not think that the doctor would like to help him in that case. यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि यदि मान लो कि मैं इस प्रकार से तुम्हारे लिए कोई एक डॉक्टर ढूंढ भी लेता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि शायद वह डॉक्टर आपकी इस प्रकार से इस मामले में कोई मदद करना चाहेगा. ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा कि आप निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो, वो निश्चित रूप से जो है ना मेरी मदद करेगा. आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम. ही लॉफ्ड मैरिली मीन्स चीयरफुली, सेइंग इट सो
Albert Einstein also told Yuri that he would like to get himself so much sad and upset and worried when he met the doctor, and he would really look as if he had lost his nervous, as if he had got his nervous breakdown, and to make the case easier for the doctor, and he also laughed so cheerfully. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूरी से कहा कि देखो, जब मैं डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा ना, तो मैं उसका काम हल्का कर दूंगा। मैं डॉक्टर के पास जब बैठूंगा तो मैं वास्तव में ही बड़ा उदास, बड़ा परेशान, बड़ा चेहरे पर चिंता के लक्षण लेकर के और मैं उसके सामने पेश हूँगा, तो उसको लगेगा कि ये लड़का वास्तव में बेहद रूप से परेशान है और इसकी तो मदद करनी होगी। और ऐसा कह कर के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ी खुशी से, जो है ना, दिल से हंसी वह हंसने लगा। ओके बेटा, अब हम यहाँ आ गए इस नेक्स्ट लाइन पर। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि भाई, मैंने तो आपको आज से पहले कभी बहुत ज़्यादा परेशान मुद्रा में देखा ही नहीं है, तो कैसे संभव हो सकता है। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. Albert Einstein assured his friend Yuri, saying it that when he attended his school, for one day or 2 days, for a day or two, so that would be enough to make him mentally disturbed. तो कहा कि 1-2 दिन यदि विद्यालय में मैं और जाऊंगा ना, तो एक या 2 दिन विद्यालय और जाने पर मेरी मानसिक हालत बिगड़ जाएंगी, और फिर उसके बाद डॉक्टर मेरे को देख करके ये सब लिख देगा। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. जब यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कुछ दिनों के बाद में मुलाकात की, कुछ समय बाद में जब मुलाकात की, हो सकता है 1-2 दिन बाद में मुलाकात हुई उनकी दोनों की। सो व्हेन एल्बर्ट आइंस्टाइन met his friend Yuri again, so he really looked so much worried and mentally sad and upset. So Yuri got highly alarmed. Yuri got highly surprised to see it all, that Albert had really looked so much sad and upset, and it seemed that he had got mentally disturbed. He had lost his mental nervousness. ओके, लगा कि शायद भाई वो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, और उसको ऐसा लगा जैसे कि वास्तव में बड़ा दुखी हो रहा है। I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. Albert Einstein told his friend Yuri that he could not keep such kind of nervousness on his face any longer, and he would like to meet the doctor very immediately so that he could satisfy him. उसने कहा कि देखो भाई, मैं इस प्रकार से ना लंबे समय तक अपनी ये उदासी बना के नहीं रह सकता, और तुम जल्दी से, यदि तुम्हारे को डॉक्टर का पता है तो बता दीजिए, ताकि मैं डॉक्टर से मुलाकात करके मैं उसके सामने और डॉक्टर को संतुष्ट करने के लिए अपनी इस प्रकार की स्थिति बना करके रख सकूं। कीप इट अप देन, सेड यूरी। यूरी ने कहा, अरे भाई ठीक है, अब तुम ये बात अपने तक सीमित रखो। यूरी टोल्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन दैट ही शुड नॉट डिस्क्लोज दैट द मैटर बिफोर एनी अदर पर्सन. आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू. ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट he had really found a doctor for him, for his help. You have. Albert's face lit up. Albert's face got again so much delighted, and Albert felt so much happiness at that time, and he asked Yuri if he had really found a doctor for him. Oh good, when can I see him? Albert Einstein asked Yuri, to tell him when he could meet the doctor whom he had found. Albert Einstein ने अपने साथी से पूछा, अरे यार बहुत अच्छा हो गया, आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल गया, तो मुझे बताओ कि मैं उस डॉक्टर से कब मुलाकात करूं. आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड. हियर इज द एड्रेस. यूरी टोल्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन दैट ही हैड गॉट हिज अपॉइंटमेंट फॉर द फॉलोइंग डेज इवनिंग, एंड ही ऑल्सो हैंडेड हिम द एड्रेस ऑफ दैट डॉक्टर. यूरी ने कहा कि मैंने कल शाम को तुम्हारी मुलाकात करने का समय डॉक्टर से ले लिया है, और जो है ये तो डॉक्टर का पता है. He handed Albert a piece of paper. ऐसा कह करके यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा उसके हाथ में सौंपा. इट मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन was given the address of the doctor by Yuri. Yuri handed him over the address of that doctor. यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उस डॉक्टर का जो पता था, जहाँ वो रहता था डॉक्टर, उसका पता उसको दिया. ओके बेटे 1 मिनट, थोड़ा सा हम पीछे आ गए. डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, इज ही a specialist in
नर्वस ट्रबल्स आस्क्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने यूरी से पूछा कि जिस डॉक्टर का आपने पता दिया, क्या ये डॉक्टर वास्तव में मानसिक बीमारियों में बड़ा कुशल है, बड़ा अनुभवी है कि नहीं? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, यूरी फर्स्टली यूरी एडमिटेड सेइंग इट दैट his friendly doctor was not fully veteran or expert in the cases of mental nervousness. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. He also told him that it was a reality that his friend had really got his diploma only the previous week and he had qualified himself as a doctor only the previous week. उसने कहा कि उसने अपने आप को डॉक्टर पिछले सप्ताह ही बनाया है, पिछले सप्ताह ही उसको डॉक्टर की उपाधि मिली है, उसने अपने आप को डॉक्टर बनाया है. यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट. ही ऑल्सो टोल्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन दैट ही कुड बी हिज फर्स्ट पेशेंट ऑल्सो. बोला भाई एल्बर्ट, हो सकता है कि तुम ही इसके पहले मरीज बन करके जाओ. इससे पहले शायद मुझे लगता नहीं है कि डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने किसी एक मरीज को देखा होगा. यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, एल्बर्ट आइंस्टाइन आस्क्ड यूरी इफ ही न्यू ओके द डॉक्टर एज ए स्टूडेंट. क्या आपको विद्यार्थी होने के समय से ही इस डॉक्टर के साथ में अपनी पहचान बनाई हुई है? ऐसा उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा कि क्या आप इसको विद्यार्थी जीवन से जानते हो क्या? आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स. यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स. ही इज नॉट ए फूल, ही वार्नड एल्बर्ट. Yuri told Albert Einstein that his friend and he had been fully known to each other for years. पर हम दोनों के बीच में वर्षों से पहचान बनी हुई है, हम काफ़ी वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं. एंड ही ऑल्सो वार्नड एल्बर्ट आइंस्टाइन. उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को बेटा चेतावनी भी दी. क्या चेतावनी दी? दैट ही शुड नॉट ही वॉज नॉट ए फूल, ही वॉज नॉट ए फॉलिश मैन. कहा कि मेरा अपना साथी डॉक्टर एक मूर्ख नहीं है, बड़ा चतुर आदमी है. What do you mean? When Yuri spoke such words, Albert Einstein got alarmed, surprised, and he asked him what he really meant to say. उसने पूछा कि तुम वास्तव में कहना क्या चाहते हो? Don't try to pull the wool over his eyes, that's all. Yuri told him that he wanted to say that he wanted to tell him that he should not hide anything from him. He should not cheat him, deceive him in broad daylight. उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास मत करना, उसको दिन दाड़े ठगने का, उसके साथ दिन दाड़े कोई धोखाधड़ी करने का विचार ही मत करना. बी फ्रैंक विद हिम. ही ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू बी फ्रैंक विद द डॉक्टर. उसने कहा कि डॉक्टर के साथ बिल्कुल खुल करके पेश होना. बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट. और जो कुछ आपको बीमारी नहीं हुई है उस बीमारी के होने का बहाना भी मत बनाना. नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन. He also told Albert Einstein that by doing so he would not like to deceive means cheat anybody in the world. तुम किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से झूठ बोल करके धोखा नहीं दे सकोगे. You are the world's worst liar. If he did so, he would like to become the world's worst liar. तो तुम दुनिया के सबसे घटिया किस्म के झूठे व्यक्ति, झूठे इंसान बन जाओगे, क्योंकि लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे. Albert spent the next day wondering means surprising, thinking deeply what to tell the doctor. Albert Einstein, on the very next day, Albert Einstein spent the whole day thinking what he should tell the doctor when he met him. ड्यूरिंग इज मीटिंग विद हिम, कि जब डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा तो मैं डॉक्टर को क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. इस बात को दिमाग में लेकर के पूरे दिन भर सोचता रहा. व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस. व्हेन द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट अराइव्ड, so he got really so much nervous, he became so much nervous that he looked really so much sad and upset and worried to make it easier for doctor to declare him totally unfit for going to school. Okay बेटा, when the time arrived for his appointment, जब उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन को डॉक्टर से मुलाकात करने का जब समय, एल्बर्ट आइंस्टाइन का डॉक्टर से मुलाकात करने का समय जब आ पहुंचा, जब बिल्कुल समय हो गया था, तो उसको वास्तव में इस विषय को लेकर के बड़ी चिंता हो गई थी और वो वास्तव में बड़ा बेचैन नज़र आ रहा था, बड़ा परेशान सा दिखाई पड़ रहा था. हम टू द नेक्स्ट पेज बेटा ये जो वर्ड मीनिंग है ना, इसी का है. ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज का मीनिंग दिया हुआ है, चीट और डिसीव हिम. पेज नंबर 29, एज यू कैन सी हियर. आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगेन. while addressing the doctor, Albert Einstein told him that he didn't really know how to describe his trouble before him.
डॉक्टर के सामने बैठ कर के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डॉक्टर को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, वास्तव में मुझे इस बारे में सचमुच में नहीं पता चल पा रहा है कि मैं अपनी समस्या आपके सामने कैसे रखूं। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल। Having a friendly smile on his face, doctor told Albert Einstein that he need not tell him anything about that case, about the trouble. अरे बोला, भाई तुम्हारे को तुम्हारी समस्या के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी a history of the case. Doctor told Albert Einstein that his friend Yuri had already told him about each and everything about his troubles. कि तुम्हारे को किस प्रकार की क्या तकलीफ है, उस विषय के बारे में तुम्हारे दोस्त यूरी ने मेरे को सब कुछ बता दिया है। Oh, what did he say? Albert Einstein got badly surprised and shocked also, and he asked doctor what he had really told him. एल्बर्ट आइंस्टाइन उसे पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे बताओ आखिरकार उसने ऐसा क्या बता दिया, क्या कह दिया है। उसको नहीं बताना चाहिए सब। Only that you want me to think that you have a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. उसने कहा कि यूरी ने मुझे केवल यही बताया है कि तुम मुझे ये कहलवाना चाहते हो कि भाई तुम्हारे को मानसिक रूप से तकलीफ़ हो रही है, तुम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और तुम्हारे को कम से कम कुछ दिनों तक के लिए विद्यालय नहीं जाना चाहिए, यही लिखवाना चाहते हो ना मेरे से। ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट। एल्बर्ट का चेहरा एकदम उतर गया और उसने कहा, अरे यूरी, तुम्हें ये सब बातें डॉक्टर को नहीं बतानी चाहिए थी यार। वाई नॉट? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये बातें बोली तो डॉक्टर ने सुन ली। एंड डॉक्टर आस्क्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाई ही शुडंट हैव टोल्ड हिम अबाउट दैट। अरे भाई, तुम्हारे साथी डॉक्टर को, तुम्हारे साथी यूरी को ये सब बातें मुझे क्यों नहीं बतानी चाहिए थी? इजंट इट ट्रू देन? क्या वास्तव में सब चीज़ें सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है? यस, दैट्स द ट्रबल। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ जी बिल्कुल सच है, यही तो एक समस्या है कि मैं अब तुम्हारे सामने सच्चाई बताऊंगा तो क्या होगा? न वी विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। Albert Einstein told the doctor if he told him each and everything very truthfully, so he would not like to issue him his medical certificate saying it that he was not mentally disturbed. तो यदि मैं आपको सब कुछ ठीक बता दूंगा तो आपको मैं सब कुछ ठीक तरह बता दूंगा तो आप कहोगे कि तुम्हारे को तकलीफ नहीं है, तो मैं ये बात कैसे लिख सकता हूँ तुम्हारे को मानसिक रूप से परेशानी है। एंड ही विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, एंड ही ऑल्सो टोल्ड डॉक्टर दैट ही वुड लाइक टू टेल हिम टू गो बैक टू स्कूल एंड कंटिन्यू स्टडी देयर। और तुम मुझे डॉक्टर साहब ये कहोगे कि भाई तुम्हारे कोई तकलीफ नहीं है, तुम वापस विद्यालय में जाओ और अपनी पढ़ाई करो। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि इतने ज़्यादा अपने आप को आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मीन बेटा इन रियलिटी डॉक्टर टोल्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन दैट ही न्यू इट वेरी वेल दैट ही वॉज नॉट इन कंडीशन टू गो टू स्कूल एनी लॉन्गर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम विद्यालय में और ज़्यादा समय के लिए जाने की स्थिति में नहीं हो, तुम वास्तव में बड़े परेशान हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट वाइड आइड। वाइड आइड मीन गेटिंग सो मच सरप्राइज्ड, बीइंग सो मच सरप्राइज्ड और गेटिंग सो मच सरप्राइज्ड। एल्बर्ट आइंस्टाइन टोल्ड द डॉक्टर दैट okay he hadn't told him anything about that case. How can you know that? He also asked him how he could know about it all. उसने कहा, डॉक्टर साहब आपको ये बात कैसे पता चल सकता है कि आखिरकार मैं बात आपको बताने वाला हूँ? Because you won't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why now, said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? Dr. Well told him that if he had been actually nervous breakdown, if he had been the patient of nervous breakdown, he had not come to him. Okay. Secondly, he also told him that if he certified that he had had a nervous breakdown and must stay away from his school for a while, so what he would like to do? डॉक्टर साहब ने पूछा कि भैया, यदि तुम्हारे को वास्तव में सचमुच में ही नर्वस ब्रेकडाउन यदि नहीं होता तो तुम वास्तव में मेरे पास आते ही नहीं। देखो, बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी इफ़ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन। यदि वास्तव में तुम्हारे को इस प्रकार की विद्यालय जाने की तकलीफ नहीं होती तो तुम मेरे पास आते ही नहीं। यही तो एक वजह है कि अब तुम आए हो मेरे पास। अच्छा, एक बात बताओ, यदि मान लो कि मैं ये पुष्टि कर देता हूँ कि तुम्हारे को वास्तव में मानसिक रूप से तकलीफ़ है और तुम्हें विद्यालय जाने से रोका जाना चाहिए कुछ समय के लिए, तो आप क्या करोगे?
आई विल गो टू इटली सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा डॉक्टर साहब मैं इटली जाऊँगा, टू मिलान, इटली से फिर मैं मिलान अपने होम टाउन जाऊँगा, वेयर माई पेरेंट्स आर, जिस जगह पर मेरे माता पिता रहते हैं उस शहर में मैं जाऊँगा। एंड व्हाट विल यू डू देयर, और वहाँ जाकर तुम क्या करोगे। आई विल ट्राई टू गेट इन टू इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। He told the doctor that he would like to get his admission in some other institution or in some Italian college also, ताकि हो सकता है कि इटली के किसी महाविद्यालय या किसी संस्था में मैं वहाँ पर दाखिला ले लूँगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, डॉक्टर आस्क्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन दैट हाउ इट कुड बी पॉसिबल फॉर हिम टू गेट एडमिशन इन सम इंस्टीट्यूशन विदाउट ए डिप्लोमा। बोला कि बगैर डिप्लोमा के आप किसी एक संस्था में महाविद्यालय में आप प्रवेश कैसे ले सकते हो। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ। Albert Einstein told the doctor that he would like to get a reference note from his mathematics teacher, and on the basis of that reference note he would like to get his admission in some college or institution there in Italy. I have learned all the maths they teach at school. He also told Albert Einstein that he had already learned all the mathematics whatever the teacher taught the students at the school campus, and a bit more, and he had also learnt mathematics a bit more also up to the higher classes. He added when Dr. Weil looked doubtful. When Dr. Weil looked a bit doubtful, suspected, so he also added that he had learnt mathematics of the higher education also, higher classes also. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं अपने गणित पढ़ाने वाले अध्यापक से कुछ ऐसा लिखवा लूँगा कि मैंने विद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने वाले पूरे गणित को सीख रखा है और उससे आगे की कक्षाओं तक का सीख रखा है। जब ये बात कही गई तो डॉक्टर वेल बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम चकित से हो गए और उनको लगा नहीं कि यार ये लड़का इस प्रकार से एक रेफरेंस के आधार पर किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकेगा। वेल इट इज़ अप टू यू, ही सेड। डॉक्टर ने कहा देखो ये तो आपकी बात है, आपको अपने तक सीमित रखनी है, आप जाने, आपका काम जाने। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हेयर। डॉक्टर वेल टोल्ड हिम दैट ही न्यू इट ओनली वन थिंग, दैट ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर एनी अदर पर्सन ऑल्सो वाइल स्टेइंग एट दैट स्कूल, वाइल स्टडिंग एट दैट स्कूल। विद्यालय में पढ़ाई करके मुझे लग नहीं रहा है कि शायद कोई आपको भी कोई विशेष फ़ायदा हो रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को भी कोई विशेष फ़ायदा हो रहा है। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। नाउ ही आस्क्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन, okay, having discussed for such a long time, the doctor finally asked Albert Einstein, okay, how long he would like him to say he would stay away from school. कितने दिन की छुट्टी आप लेना चाहोगे विद्यालय से, कितने दिन के लिए मैं आपके अपने सर्टिफिकेट में लिख दूँ। Would 6 months be all right? He asked Albert Einstein. Would the period of 6 months would it be better for him? क्या 6 महीने का समय आपके लिए ठीक रहेगा। This is very kind of you. ओके उसने कहा सर ये तो आपकी मेहरबानी होगी, यदि 6 महीने का समय आप लिख देते हो तो। इट्स नथिंग, अरे बोले कोई बात नहीं। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ। डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही हैड रियली फेल्ट द मिजरीज ऑफ बीइंग ए स्टूडेंट इन हिज लाइफ एंड ही हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड हिमसेल्फ बीइंग ए स्टूडेंट। कहा कि एक विद्यार्थी रह करके किस प्रकार की तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है वो सब मैंने देखा है और अभी अभी मैंने एक विद्यार्थी जीवन से छुटकारा पाया है। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मैं जानता हूँ कि एक विद्यार्थी होने के नाते आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। हेयर यू आर। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर वेल ने उसको एक सर्टिफिकेट दे दी और कहा कि आपका भाग्य उज्जवल रहे, आप हमेशा भाग्यशाली बने रहें, आपका भविष्य उज्जवल रहे। हाउ मच मीन्स हाउ मच मनी। एल्बर्ट आइंस्टाइन आस्क्ड द डॉक्टर हाउ मच मनी ही शुड पे फॉर हिज सर्टिफिकेट। डॉक्टर साहब कितने पैसे आपको देने हैं मुझे सर्टिफिकेट के। Nothing. Doctor told him that he would get no charge from him. बोला कुछ नहीं लेना मेरे को। If you have anything to spare, invite Yuri to a meal. Doctor told Albert Einstein that if he had surplus amount in his pocket, so he should invite his friend Yuri, okay, to give him a feast, to give him a meal. उसको खाना खिलाने के लिए, अच्छे से जगह पर भोजन कराने के लिए, उसको एक दावत देने के लिए, और आप यूरी को निमंत्रण दे देना और यूरी को खिला देना, कुछ खिलाना हो। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड yours टू, आई थिंक। ओके, डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही थॉट दैट यूरी वॉज द फ्रेंड ऑफ हिम एज वेल एज, ओके, यूरी वॉज द फ्रेंड ऑफ देम बोथ ऑल्सो। कहा कि हम दोनों का
एक अच्छा दोस्त है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यूरी को अपनी तरफ से एक अच्छी दावत दो, एक अच्छा कुछ भोजन कराओ। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। एल्बर्ट के पास डॉक्टर को देने के लिए कोई अतिरिक्त पैसे नहीं थे, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, लेकिन उसने बहाना बनाया कि जी हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं खाना खिला दूंगा। एंड टुक यूरी आउट टू सपर। सपर स्टैंड्स फॉर एट द इवनिंग टाइम, द मील और द फूड दैट इज सर्व्ड और दैट इज ईटन ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम बिफोर सनसेट। सूर्यास्त होने से पहले या सूर्यास्त होने के साथ साथ भी आप कह सकते हो। सूर्यास्त के बाद तो रात्रि का प्रारंभ हो जाता है, तो लगभग सूर्यास्त के समय में जो भोजन किया जाता है उसके लिए सपर शब्द आता है। तो यूरी जो है अपने दोस्त को एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दोस्त यूरी को संध्याकालीन समय के समय भोजन कराने के लिए अपने साथ लेकर के गया और उसको भोजन कराना चाहा उसने। बेटा यहाँ तक हमने पढ़ लिया। द नेक्स्ट पार्ट विल बी completed by us tomorrow. I think we will complete it tomorrow at any cost. Okay, now we have come to here at page number 30. Okay, thank you.